दोस्तों, कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर कुर्बान होती है। मुझे तो लगता है कि डबल स्टार, ये जो डबल स्टार है, ये मेहनत करने वालों के कंधे को तलाशती है। तो चलिए मेहनत करते हैं और इस सेट को शुरू करते हैं। लेकिन यह सेट है 25 अगस्त को जो एक्साइज एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का यह सेट है। उसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए थे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन है, हमें प्रीवियस सेट्स जरूर लगाने चाहिए क्योंकि इससे हमें ना क्वेश्चंस के आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? तो साहू जी को मुक्त किया था मुअज्जम ने। मुअज्जम का नाम बहादुर शाह, मतलब बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। इन्हीं का बचपन का नाम मुअज्जम था। इन्होंने साहू जी को छोड़ दिया था ताकि मराठों में फूट डल जाए। और ये जो साहू जी थे, ये शिवाजी के पौत्र थे, शिवाजी के पोते थे। शिवाजी के बाद आए संभाजी और संभाजी के बाद साहू जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि ह से हिस्टोरिका और ह से हेरोडोटस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो भारत में पहला एम्स खुला था नई दिल्ली में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1956 में यह खुला था और अभी भारत में टोटल 14 एम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो यह किया गया था मीर कासिम के द्वारा। अब बताइए कि अलीवर्दी खान के समय बंगाल की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। 4 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आपको बताना है कि अलीवर्दी खान के समय बंगाल की राजधानी कहाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? तो सही है बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले रामानुज, फिर नामदेव, फिर चैतन्य, फिर तुलसी। रामानुजाचार्य जो थे, इन्होंने साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने? तो इसमें बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1902 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने अहमदाबाद में अध्यक्षता की थी, अहमदाबाद। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इन्होंने बनारस में अध्यक्षता की थी, बनारस, ठीक है। और महात्मा गांधी 1924 में अध्यक्षता की थी बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो यह आया था 1909 में। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से हुआ। कब हुआ? 1929 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय गवर्नर जनरल थे बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई? मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई? तो आप ध्यान दीजिए, पिछला जो सेट मैंने सुबह में अपलोड किया है उसमें भी मुगल और मेवाड़ के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और वो 2018 का सेट था। 2019 के सेट में भी मुगल और मेवाड़ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि जिसने पिछला सेट अच्छे से किया होगा एग्जाम देने से पहले, तो उसने मुगल और मेवाड़ अगर पढ़ा होगा तो उसको इस एग्जाम में कितना फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो यह पत्थर लाया गया था मकराना से, मकराना। ऑप्शन 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस की स्थापना 1885 डफरिन के किया था, एओ ह्यूम ने स्थापना। और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का एक प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। यह डफरिन ने कहा था कांग्रेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो यह संबंध है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। ये जो जिस समय संधि हुई, इसी संधि के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से मतलब पंगा मोल लेना शुरू कर दिया और मीर जाफ़र को अपनी ओर मिला लिया। और इसी वजह से 1757 की जो पलासी की लड़ाई हुई थी उसमें सिराजुद्दौला हार गए थे, क्योंकि ये संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 में। उसके बाद पलासी का युद्ध
जिसमें मीर जाफर की वजह से, धोखे की वजह से सिराजुद्दौला हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो यज्ञ की देखरेख ऑप्शन बी ब्रह्मा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? तो सुलह एक कुल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सभी जगह सुलह करवाने की नीति, तो यह अकबर की नीति थी। इसमें वो चाहता था कि सभी धर्मों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। इसी वजह से इसने 1582 में दीने इलाही नामक धर्म की स्थापना भी की थी, दीने इलाही। और 1575 में इसने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का भी निर्माण करवाया था, इबादत खाने का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इटली ने आक्रमण करके मोरक्को को जीत लिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन से संबंधित है आपका जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेसीन से है, पुलकेसीन द्वितीय। और प्रयाग अभिलेख का संबंध है आपका, प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो मंगल पांडे का संबंध 34वीं इन्फेंट्री से था, 34वीं इन्फेंट्री से, और ये बैरकपुर में है। और इनको जो फांसी दी गई थी ये 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। पहली जो आजाद शत्रु के समय में हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और ईसा पूर्व में हुई थी। कालाशोक के समय में जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक के समय जो हुई थी वो 261 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? तो स्वराज पार्टी का संबंध CR दास से था। इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में, वो उन्होंने 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त कर दिया बिना किसी निष्कर्ष के। उसी से बहुत लोग गुस्सा थे, जिसकी वजह से CR दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक अलग पार्टी स्वराज पार्टी के नाम से बनाई 1923 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो अभी इससे पहले क्वेश्चन था कि सांप्रदायिक निर्वाचन मार्ले मिंटो, तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये बिल्कुल सही है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, केंद्र में द्वैध शासन नहीं, ये था क्या कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, तो ये तो गलत होगा। बाकी सब गलत ही है, ये सही हो गया तो बाकी सब गलत ही होगा, तो गलत पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि मैं बता देती हूँ फिर भी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसमें द्वैध शासन आया था प्रांतों में, द्वैध शासन प्रांत में। ठीक है, याद रखिएगा ये इसमें प्रांत में आया था। और डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन इसका कि भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतों में द्वैध शासन, तो इसमें याद रखिएगा प्रांतों में नहीं, केंद्र में आया था, केंद्र में। ठीक है, 1935 में केंद्र में आया था, और जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसमें प्रांत में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो 2018 में यह विश्व कप जीता था फ्रांस ने। और आपको अभी जो याद रखने वाली बात है फीफा विश्व कप से रिलेटेड कि 2022 का जो विश्व कप होगा फीफा का, वो कतर में होगा, कतर में। ठीक है, और कतर की राजधानी दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो यह चीन में होगा, चीन में। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक खास बात है कि इसमें ना ये जो एशियाई खेल है जो चीन में होने वाला है, उसमें T20 सीरीज को भी इंक्लूड किया गया है क्रिकेट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त, यहाँ 1945 होगा, 1445 नहीं, 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसमें कौन सी अभिक्रिया थी? तो उसमें विखंडन की अभिक्रिया थी, क्योंकि वो दोनों एटॉमिक बम थे। जब बम हाइड्रोजन रहता है
तो उसमें संलयन होता है, लेकिन जब एटॉमिक बम होता है तो उसमें विखंडन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी, तो यह देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है, तो जगोटा त्रिकोण जो है उससे संबंधित देश है दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। याद रखिएगा जगोटा त्रिकोण। बहुत सारे त्रिकोण हैं, जैसे मतलब एक तो गोल्डन ट्रायंगल है, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल जो कि लाओस कंबोडिया और वियतनाम में है। ये जगोटा त्रिकोण है जो कि दक्षिण कोरिया और वियतनाम और जापान में है। ठीक है, एक है ग्रोथ ट्रायंगल जिसको हम वृद्धि त्रिकोण भी कहते हैं, वो मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर में है। ठीक है, उन तीनों को कनेक्ट करके एक ट्रायंगल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो इस्पात उद्योग के संबंध में तमिलनाडु के साथ सलेम सुमेलित है, क्योंकि दुर्गापुर उड़ीसा में नहीं कोलकाता में है, कोलकाता, या आप बंगाल लिख सकते हैं। ठीक है, भिलाई पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और राउरकेला उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को सुमेलित करें। तो निम्न को कैसे सुमेलित करें? वो हो जाएगा काजीरंगा असम, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, नंदकानन ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, नंदकानन उड़ीसा होगा, और मेलघाट महाराष्ट्र होगा। मौ से मेलघाट और मौ से महाराष्ट्र, याद रखिएगा मेलघाट महाराष्ट्र। तो इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? नाम तो बड़ा बढ़िया है, नमचिक नमफुक। तो नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो सर्वाधिक गर्म होता है जो मंडल वो है क्षोभ मंडल, और इसी मंडल में मौसम संबंधित सारी घटनाएं होती है। हेलीकॉप्टर भी इसी मंडल में उड़ते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि एरोप्लेन किस मंडल में उड़ता है तो फिर समताप मंडल हो जाएगा, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर पूछा तो क्षोभ मंडल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नाथुला सिक्किम के साथ सुमेलित है, सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, सही है। शिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है और बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगित नदी कहाँ बहती है? तो रंगित नदी हमारे सिक्किम में बहती है। 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये तो हम सभी को पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और उन 8 राज्यों में यहाँ पर दिया हुआ है झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा जो और 4 राज्य हैं वो आप कमेंट लिखें। ठीक है, कमेंट में बताइए कि इन 4 राज्यों के अलावा और कौन से 4 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निदेशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता? तो यह अनुच्छेद 47 के तहत ये लिखा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ये राज्य के ऊपर है कि वह कौन से नीति निर्देशक को किस तरह से प्रभावकारी बनाती है राज्य में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को जो प्रक्रिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की, उसी प्रक्रिया से इन्हें भी हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो सही क्रम है, सबसे पहले फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह आए, उसके बाद आर वेंकटरमन आए, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 40 नंबर, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो भारत में अभी तक टोटल 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है, और सबसे पहले ये पंजाब में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो यह आर्थिक स्वतंत्रता
के नाम से जो भी मौलिक अधिकार यहाँ पर दिया हुआ है उसका संविधान के उद्देशिका में वर्णन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर है, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। और एक समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, वह है अशोक मेहता समिति, लेकिन उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो अंतर्राज्यीय समिति का गठन किया गया था केलकर समिति के सिफारिश पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो यह शब्द थे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष नहीं है हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि जितने भी ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं ये धर्म नहीं पंथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो वह 300 गुना की वृद्धि होगी, 300% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो दांत के निर्माण, हमारा दांत बना है कैल्शियम से। ठीक है, तो इसकी सर्वाधिक भूमिका है हमारे दांत के निर्माण में। और सबसे कठोर तत्व जो हमारे बॉडी में है तो वो है दांत का ऊपरी कवर, इनेमल। ठीक है, ये हमारे बॉडी में सबसे कठोर तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है ऋणात्मक। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 65 नंबर, इनमें से कौन, ये कुछ भी नहीं है, पॉलीमरेज एंजाइम का श्रावण नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस्चेरिया कोलाई पॉलीमरेज एंजाइम का श्रावण नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल खेल से है संतोष ट्रॉफी का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भारत में है ही, तो इसका प्रतिफल आप लोगों को पता ही होगा, युवा अशांति। अगर एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं रहेगा, दोषपूर्ण होगा, तो उसमें क्या होगा, युवा अशांत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु संयोग स्थापन्न का उदाहरण है, 68 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेन और स्याही। 69 नंबर क्वेश्चन है, जब समाज के सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समाजीकरण होना कहते हैं, कि जब आप समाज के सभी नियमों को और मापदंडों के साथ पालन करने लगे तो आप समाजीकरण हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, इस सेट में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आई केम, आई सॉ, आई कनकर्ड। ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, कॉनकर्ड होगा, कॉन यहाँ पर ए की जगह ना क्यू हो जाएगा। ठीक है, कॉनकर्ड। तो किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे शायद जूलियस सीजर ने कहा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड, ये कहा था जूलियस सीजर ने, जिसका यहाँ पर मतलब हो जाता है वेनी विधि विसी, वेनी विसी और विधि। ठीक है, आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड, जूलियस सीजर ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। ठीक है, फिर यहाँ पर एरर हो चुका है स्पेलिंग में, ए यहाँ पर नहीं हो जाएगा। ठीक है, LUNCH सिर्फ होगा। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा गया है मिल्टन फ्राइडमैन के द्वारा, मिल्टन फ्राइडमैन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो प्रयोग करता है? तो भारत का राष्ट्रपति प्रयोग करता है विशेषाधिकार, विशेषिक अधिकार। ठीक है, इस प्रकार का वीटो भारत का राष्ट्रपति प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो यह है ऑप्शन सी, मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है यूरो। ठीक है, यूरो, क्योंकि जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन कंट्री के मैक्सिमम कंट्री में ना यूरो चलता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। ओह 76 नंबर से अब यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग शुरू हो गए। तो अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी तो, ठीक है। अगर आपको बेनिफिशियल लगा, आपने इससे कुछ सीखा, अगर आपको मतलब फ़ायदा हुआ कि चलो यार पढ़ने के बजाय वीडियो देख के ही काम हो गया, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोज़ आती रहेंगी। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचा है, मुझे खुद भी अपना टारगेट कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर भी टारगेट कंप्लीट होते रहेंगे। और आज रात 9 बजे से 11 बजे तक, आज से रात 9 बजे से 11 बजे तक रोज़ लाइव में पढ़ाई करूँगी। अगर आपसे अकेले नहीं पढ़ा जाता तो आप उस लाइव को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे खुशी होगी, इससे मुझे भी एक कंपल्सन मिल जाएगा ना कि मैं भी 2 घंटे चुपचाप से बैठकर पढ़ूंगी। मुझे भी लगेगा कोई मुझे वॉच कर रहा है तो मुझे पढ़ना चाहिए बैठ के, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके बाद और 2 वीडियोज़ आज ही आने वाले हैं और 2 सेट के। ये था 2019 का सेट, अभी 2020 और 2021 के प्रीवियस सेट के वीडियो आने वाले हैं, तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। 2018 के प्रीवियस सेट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको इन सब का PDF चाहिए, PDF, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कुछ दिन पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, पर अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो अब आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।